Hello everyone, welcome back to the channel e-learning. This is the last video of the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. So watch full video up to the last to understand and get the meaning of difficult words in a better way. So let us start with our last part of this chapter. I checked and rechecked my calculations. Checked means जांच करना, calculations गणना, जो वो समुद्र में चलने के लिए आगे बढ़ने के लिए कर रहे थे उसको राइटर ने चेक किया, फिर दोबारा से उसकी जांच करी, चेक किया. वी हैड लॉस्ट आवर मेन कंपास. हमने अपना मुख्य कंपास प्रकार, ये एक प्रकार का कंपास होता है जो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. यू कैन सी बिलो पिक्चर इज हेयर ऑफ कंपास. एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस. मैं एक खाली पड़े हुए कंपास को प्रयोग में ला रहा था जिसको कि करेक्टेड सही नहीं किया गया था फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन. मैग्नेटिक मीन्स चुंबकीय, वेरिएशन मीन्स परिवर्तन, यानी उनके आगे बढ़ने की दिशा में जो परिवर्तन हो रहा था वो उस कंपास की मैग्नेट से पता चलता, वो उसके लिए सही नहीं था, सही नहीं किया गया था उसको. मैं अब उसको यूज़ कर रहा था. आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस. लेकिन मैंने इसके लिए छूट दी थी, यानी उन्होंने अपनी कैलकुलेशन में इस गैप को मेंटेन करने के लिए जगह रखी हुई थी. एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स. और एक और एस्टिमेट गणना अनुमान उन्होंने लगाया किस चीज़ का, ऑफ द इन्फ्लुएंस प्रभाव का, ऑफ द वेस्टर्ली करंट्स, वेस्ट पश्चिम की ओर से बहने वाली हवाओं के लिए भी एक अनुमान उन्होंने लगाया. विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट, जो इस भाग में बहती थी. कौन सा पार्ट? ऑफ द इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर के इस भाग में बहती थी. उन पश्चिमी हवाओं के लिए भी उन्होंने एक और गणना की. अबाउट 2 PM, दोपहर को 2 बजे. आई वेंट ऑन डेक, मैं जहाज़ के ऊपरी हिस्से पर गया. एंड आस्क्ड लैरी, जो उनके क्रूमैन थे उसमें से एक था लैरी. लैरी को उन्होंने पूछा, बोला टू स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज, कि वो जहाज़ के पहिए को 185 डिग्रीज पर घुमा दें या 185 डिग्रीज पर वो मुड़ जाएं. आगे क्या कहते हैं वो, इफ़ वी वर लकी, अगर हम भाग्यशाली रहे. आई टोल्ड हिम, मैंने उसको बताया, यानी राइटर ने लैरी को बताया. विद अ कन्विक्शन, कन्विक्शन मीन्स दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने लैरी को बताया. आई डिड नॉट फील, मैं महसूस नहीं कर सकता या हम अनुमान नहीं लगा सकते. He could expect to see the island at about 5 PM, कि वह उस आइलैंड को 5 बजे तक देख सकें, या वो आइलैंड हमें 5 बजे तक दिखाई देने लगे. 2 बजे उन्होंने बोला और 3 घंटे बाद उन्हें अपनी कैलकुलेशन जो वो इतने देर से कर रहे थे, जिसको बार बार वो रीचेक कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग वो आइलैंड उन्हें शाम को 5 बजे दिखाई देने लग जाना चाहिए था. सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पैराग्राफ. देखते हैं अब क्या होता है. देन विद अ हैवी हार्ट, फिर हैवी हार्ट मीन्स दुखी मन से, फिर बहुत दुखी मन से. आई वेंट बिलो, मैं नीचे गया. क्लाइम्ड ऑन माई बंक, बंक स्लीपिंग प्लेस इन शिप, यानी सोने की जगह, सोने की बर्थ पर वो क्लाइम्ड चढ़ गए. एंड अमेजिंगली, और बहुत आश्चर्यजनक रूप से डोज्ड ऑफ,
उन्हें नींद आ गई। क्यों नींद आ गई? बहुत थके हुए थे, प्रॉपर खाना नहीं मिला था, रेस्ट नहीं मिला था, इसलिए वो उन्हें लेटते ही नींद आ गई। When I woke it was 6 PM। जब मैं उठा तो शाम को 6 बज चुके थे। 2 बजे उन्होंने ऑर्डर दिया था, 5 बजे वो आइलैंड को देखने की आशा कर रहे थे, लेकिन अब 6 बज चुके थे। एंड ग्रोइंग डार्क, और रात होने लगी थी। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड। मैं जानता हूँ कि हमने आइलैंड को पीछे छोड़ दिया होगा, यानी हम आगे निकल गए और आइलैंड कहीं और निकल गया है। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, और हमने जलपोत को भी पीछे छोड़ दिया है। वी कुड नॉट होप टू बीट बैक इन टू द वेस्टर्ली विंड्स, और अब हम दोबारा उन पश्चिमी हवाओं का सामना करने की आशा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि शिप ऑलमोस्ट टूटा हुआ है, दोबारा वो वेस्ट की विंड्स को झेल नहीं पाएगा और वो डूब जाएगा। चलो अब देखते हैं आगे क्या होता है। एट दैट मोमेंट, तभी उसी क्षण, अ टॉसल्ड हेड, टॉसल्ड हेड मीन्स अस्त व्यस्त सर, यानी जब बाल बिल्कुल उबड़ खाबड़ स्थिति में हो, दैट इज कॉल्ड टॉसल्ड हेड, अपीयर्ड बाय माई बंक स्लीपिंग बर्थ, मेरी सोने वाली बर्थ के पास मुझे नज़र आया। कैन आई हैव अ हग, क्या मैं गले लगा सकता हूँ? जोनाथन आस्क्ड, यानी राइटर के बेटे ने उनसे पूछा, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? स्यू वॉज राइट बिहाइंड हिम, स्यू यानी सुज़ैन ठीक अपने भाई के पीछे वहाँ खड़ी हुई थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, मुझे अब गले क्यों लगाया जा रहा है? आई आस्क्ड, राइटर ने पूछा कि अब मुझे क्यों गले लगाया जा रहा है, ऐसा क्या हो गया? बच्चे क्या कहते हैं, अब देखिए, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड, क्योंकि आप इस संसार में सबसे अच्छे डैडी पिताजी हैं। एंड द बेस्ट कैप्टन, और सबसे अच्छे जहाज़ के कप्तान। माई सन रिप्लाइड, उनके बेटे ने ये जवाब दिया उनके पूछने पर कि मुझे गले क्यों लगाया जा रहा है। नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, अब पिताजी कहते हैं, राइटर आपके कहते हैं नॉट टुडे, लेकिन आज मैं अच्छा पिताजी नहीं हूँ, अच्छा कप्तान नहीं हूँ। आई एम अफ्रेड, मुझे डर है। वाई यू मस्ट बी, सेड्स यू इन ए मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस, क्यों? आपको तो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बेस्ट कैप्टन एंड बेस्ट डैडी। सेड स्यू ने कहा। इन अ मैटर ऑफ फैक्ट वॉइस मीन्स उसकी आवाज़ से वास्तविकता झलक रही थी और लग रहा था कि वो झूठ नहीं बोल रही है या मजाक नहीं कर रही है, सब कुछ रियली में वास्तव में हुआ है। यू फाउंड द आइलैंड, आपको आइलैंड मिल गया, यानी हम आइलैंड पर पहुंच गए। व्हाट, आई शाउटेड, अब वो एकदम से चिल्लाते, क्या? मैं चिल्लाया जोर से। डियर चिल्ड्रन, अब देखते हैं आगे क्या होता है। स्टोरी के एंड को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना, और अब देखते हैं उनके संग क्या अजीब घटना होती है। इट वॉज आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, वो ठीक हमारे सामने है, ये ठीक हमारे सामने है। दे कोर्स्ड मीन्स कई लोगों का इकट्ठा बोलना। किस किस ने बोला? लेखक की पत्नी, उनका बेटा और उनकी बेटी, तीनों ने एक संग बोला कि ये तो हमारे सामने ही है। एज बिग एज बैटल शिप, उतना ही बड़ा है जितना कि एक युद्धपोत। आई रश्ड ऑन डेक, मैं जहाज़ के ऊपरी हिस्से पर दौड़कर गया, तेज़ी के साथ गया। एंड गेज्ड, और नज़रें गड़ाकर देखा। विथ रिलीफ, राहत की सांस के साथ। एट द स्टार्क आउटलाइन, स्टार्क मीन्स नेकेड, खुली हुई, आउटलाइन आकृति, ऑफ ईल एम्स्टर्डम, ईल एम्स्टर्डम की स्पष्ट आकृति की ओर नजरें गड़ाकर राहत की सांस के संग देखा। क्या चलो, ये द्वीप मिल गया, हमारी जान में जान आई।
इट वॉज ओनली ए ब्लीक पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक। अब वो द्वीप क्या था? वॉल्केनिक, ज्वालामुखी पत्थर का। ब्लीक मीन्स बैरन, बंजर। ज्वालामुखी पत्थर के हिस्से का एक बंजर टुकड़ा था, या नहीं वहाँ कभी ज्वालामुखी रहा होगा। विथ लिटिल वेजिटेशन, जहाँ थोड़ी बहुत वनस्पति थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, लेकिन अब उनके लिए ये संसार का सबसे अच्छा आइलैंड द्वीप था। कम टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, लेट अस सी व्हाट हैपेंस। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट, हम उस रात के लिए वहाँ रुक गए। और उन्होंने ऑफ शोर मीन्स तट के दूसरी साइड अपने शिप का लंगर डाल दिया। एंकर्ड मीन्स लंगर डालना। एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, यानी उस आइलैंड पे केवल 28 लोग रहते थे। उस आइलैंड पे रहने वाले सभी 28 लोग आए और उन्होंने क्या किया? चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस एशोर, उस तट के परे ले जाने में हमारी मदद करी। और चीयर्ड, हमको खुश रहने में भी, हमको उत्साहित करने में भी, हमको आशान्वित करने में भी मदद करी। विथ लैंड अंडर माई फीट अगेन, अपने पैरों के नीचे दोबारा ज़मीन पाकर। कौन कह रहा है? राइटर कह रहा है, क्योंकि वो इतने टाइम से समुद्र पर थे, अब वो ज़मीन पर आए हैं और उन्होंने अपने पैरों के नीचे ज़मीन को महसूस करके क्या कहा? माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी। लैरी एंड हर्बी दो उनके साथी नाविक जो उनको शिप को चलाने में हेल्प कर रहे थे। मेरे विचार किससे भर गए? लैरी और हर्बी से। क्या कर रहे थे वो? चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस। क्या थे? चीयरफुल, खुशी से भरे हुए थे। ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी थे। प्लूरल ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज पैसिमिस्टिक। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, डायरेस्ट मीन्स मोस्ट टेरेबल, स्ट्रेस मीन्स परेशानी, तनाव में भी वो कैसे थे? खुश थे और आशावादी थे। और किसका विचार आया? एंड ऑफ मैरी, और मैरी पत्नी का विचार आया। हु स्टेड एट द व्हील, जो पहिए पर रही, उस पहिए पर जिससे शिप कंट्रोल हो रहा था। फॉर ऑल दोज क्रूशल आवर्स, उन सभी, क्रूशल मीन्स क्रिटिकल, बहुत नाजुक समय से भरे हुए घंटों में उन्होंने उस पहिए को अच्छे से संभाला। मोस्ट ऑफ ऑल, और इससे भी ज़्यादा, आई थॉट ऑफ 7-year-old गर्ल, मैंने किसके बारे में सोचा? उस 7 साल की बच्ची के बारे में सोचा। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी, जो हमें परेशान करना नहीं चाहती थी। अबाउट अ हेड इंजरी, अपनी सर की चोट के बारे में वो हमको परेशान नहीं करना चाहती थी। विच सब्सिक्वेंटली मीन्स बाद में। टुक 6 माइनर ऑपरेशन, जिस चोट के लिए बाद में 6 छोटे ऑपरेशन हुए। किस लिए हुए ऑपरेशन? टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, सर की हड्डी, खोपड़ी और स्किन के बीच में रिकरिंग, बार बार खून निकलने के कारण, क्लॉट मीन्स खून के थक्के जम जाना, उसको हटाने के लिए 6 छोटे ऑपरेशन करने पड़े। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय, और 6 साल के छोटे लड़के के बारे में सोचा। हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो मरने से बिल्कुल नहीं डरता था। सो लवली स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, वी हैव completed our chapter with this video. Please like and subscribe the video to get the latest information and more about this chapter, that is question answers and other things, and share it to your friends and classmates
to help them to study. Bye.